नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, जहां एक ओर भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रही है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने महामहिम राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोविड-19 ने लगभग हर भारतीय परिवार को अप्रत्याशित तबाही एवं असीम पीड़ा दी है। दुख की बात है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। सच्चाई तो यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है। कोविड-19 महामारी के इस विकराल रूप से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन की रणनीति बनाने में भारी भूल की है। भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने वैक्सीन की खरीद को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिससे वैक्सीनेशन की गति धीमी हो गई। केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीद की दरों में भी अलग अलग स्लैब बनाकर देश की जनता को गुमराह किया तथा गंभीर आपदा के समय भी इस बात पर ध्यान दिया कि सरकार एवं कंपनियों द्वारा ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। वहीं मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2021 में वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए आज तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। देखिए, एक बात है घोषणा करना, दूसरी बात है उस पर अमल करना। प्रश्न ये है कि ग्लोबल टेंडर के लिए उन्होंने पहल की है तो वो वैक्सीन कब उपलब्ध होंगी और उससे पहले प्रदेश के से जो पात्र लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कितनी आएंगी। ये तो वैसा ही है जैसे कि कोरोना से जो लोग दुर्भाग्य से मौत के शिकार हुए हैं उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो जो डेथ का कॉलम है, कॉज ऑफ डेथ, वो भरा नहीं जा रहा है। कई जगह तो ये है कि डेथ के बाद इलाज हुआ है कोरोना का और डेथ के बाद उनको ये कह दिया गया कि ये नॉन कोविड है और जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो डेथ, कॉज ऑफ डेथ में कोरोना मेंशन नहीं किया जा रहा है। ऐसी कई विसंगतियाँ। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में घोषणा तो कर दी गई है कि कोरोना से जो लोग मृत घोषित होंगे उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, लेकिन उसमें भी कई इफेंट बच लग गए। तो ये विसंगतियां हैं, चाहे वैक्सीन के मामले में, चाहे इलाज के मामले में, चाहे कोरोना से जो मृत घोषित हुए हैं दुर्भाग्य से उन्हें सहूलियत देने के। सर, बीजेपी लगातार बोल रही है कि उसके बारे में बताइए सर, पीछे का फोकस थोड़ा सा। हमारे देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी होता जा रहा है और इससे बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में हम ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल के यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आए हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत सरकार की जो टीकाकरण नीति है उसमें कई विसंगतियां हैं। जितनी वैक्सीन्स की हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आवश्यकता है उतनी वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं है। साथ ही वैक्सीन्स को लेकर जो समय समय पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है, दरअसल उस पर अमल नहीं हो रहा है। मेरा कहने का आशय ये है, पहले तो केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, राज्य सरकार के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, जो सरासर गलत है। साथ ही प्रतिदिन जितनी वैक्सीन्स की आवश्यकता है उतनी वैक्सीन्स हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। खुद टीकाकरण अधिकारी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। चाहे वो 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दूसरी वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात हो, वो मुहैया नहीं हो पा रही है।
इसके अतिरिक्त कोरोना से जो त्रस्त मरीज हैं उनको जो पर्याप्त दवा मिलनी चाहिए, इंजेक्शन मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ आए थे। यह अनुरोध करते हुए कि हमारे इस ज्ञापन को वो महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करें और महामहिम राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराई जाए। आप लोगों ने ज्ञापन, मैंने कल भी कहा था कि माननीय हाईकोर्ट ने जैसे निर्देश दिए हैं, सरकार इनकी जो 6 मांगे हैं इनको माने, ये बात भी इसमें कहीं न कहीं आना चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जनहित में और कोरोना पेशेंट्स, ब्लैक फंगस पेशेंट्स के हित में जुड़ा डॉक्टर्स की बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन पे कब तक टिकेगा मामला, इसलिए उनकी बातों को माने, इस हड़ताल को ख़त्म करवाएं। ये सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। बाकी मैंने जो सुना है डॉक्टर्स को, उनका कहना है कोई हमसे बात करे तो हम सब बात करने को और चीज़ों में फैसले करने कांग्रेस विधायक को भी जा रहे हैं सर। अभी मैंने बहुत से टीवी चैनल में देखा कि बहुत से लोग ने, जब उनसे पूछा गया तो लोगों ने कहा, आम लोगों ने कहा ये कोरोना वॉरियर्स है, इनका सम्मान होना चाहिए। और ये एक समय ऐसा है कि अभी सरकार को समझना चाहिए कि सेकंड वेरिएंट अभी खत्म हो रहा है, थर्ड वेरिएंट जिसमें बच्चों का मामला भी है, बहुत से बच्चों के संक्रमित हुए, इस सब को देखते हुए पहल करना चाहिए खुद सरकार को, और इनकी मांगों को मान के। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस जाएगी, भाई बीजेपी विधायक जो विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने तो कहा है कि पैसे की कमी थी इसलिए दारू बेचना शुरू कर दिया। तो अब जब दारू बिक रही है, पैसा आ ही रहा है, तो इनकी बात मानने में दिक्कत क्या है? उनकी वो वाली बात भी पूरी कर दो। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.